जय श्री कृष्ण मित्रों। ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने अपने ही सगी बेटी से किया विवाह। तो मित्रों आइए जानते हैं इस कहानी में। परंतु मित्रों आपसे एक निवेदन है कि हमारी वीडियो को समाप्ति तक बने रहे और इस प्रसंग के लिए पूरा सुने। तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रसंग पर ध्यान देते हैं। मित्रों बहुत पुरानी बात है। एक वीरपुर नवगर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था वीर सिंह। ये राजा वीर सिंह नवयुग राजा थे, नौजवान राजा थे। इनकी एक रानी थी, लेकिन इनकी रानी संतानहीन थी। इनकी रानी के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। मित्रों एक बार की बात है, वीर सिंह राजा घोड़ा पर तैयार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए। सुबह का समय था तो इन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बुढ़ी औरत गांठ लगा रही थी और बैठी हुई है। राजा वीर सिंह उसे बुढ़ी औरत के पास गए। मित्र वह बुढ़ी औरत कौन थी? उसे साधारण बुढ़ी औरत नहीं थी, वह माता थी। वो माता थी। मित्रों जैसे ही राजा वीर सिंह बेमाता के पास गए तो उन्होंने उनसे बोला कि ये तुम क्या कर रही हो? बुढ़ी माने यह आप क्या कर रही हैं? आप इसमें गांठ क्यों लगा रही हो? तब बेमाता कहने लगी, बेटा तुम्हें नहीं पता, मैं जोड़ी को बना रही हूँ, जोड़ी के लिए बिगाड़ रही हूँ। तब राजा वीर सिंह कहने लगे, हे माता मैं आपकी बात समझा नहीं, कैसी जोड़ी आप बना रही हैं और कैसे बिगाड़ रही हैं? बेटा मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को मिटाना। इंसानों की जोड़ी बनाती हूँ और मैं ही उनकी बिगाड़ती भी हूँ, यही हमारा काम है। राजा वीर सिंह बेमाता की बात सुनकर सोचने लगे, ये कैसी पागल बुढ़िया है। मित्रों राजा वीर सिंह जो बहुत ही अहंकारी राजा थे, अपने अहंकार में ही रहते थे। तो राजा ने पूछा, चलो अच्छी बात है, आप जोड़ी के लिए जोड़ी बनाती हो तो हमारे बारे में भी बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ में है और हमारा विवाह किसके साथ में होगा, हमारी जोड़ी किसके साथ में बनेगी। हाँ बेटा, तुम्हारी एक रानी पहले से ही घर में मौजूद है और तुम हमसे इतना भद्दा मजाक कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम हमारी हंसी उड़ा रहे हो। तो गुस्से में आकर बेमाता ने श्राप दे दिया, बेटा तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी पत्नी से पैदा होने वाली पुत्री के साथ लिखी है, अर्थात तुम्हारी सगी बेटी के साथ में तुम्हारी जोड़ी बनाई है। मैंने ही बेटा लिख दिया है, तुम्हारा विवाह तुम्हारी सगी बेटी से होगा। मित्रों इस प्रकार से राजा ने बेमाता के शब्दों के लिए समझा तो राजा समझ गया कि यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। उसके बाद में राजा वीर सिंह उसे बुढ़िया से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगने लगा। कहने लगा, हमें क्षमा कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं पहचान नहीं सका, हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। आपने ऐसा श्राप दे दिया है, मेरा विवाह मेरी सगी बेटी के साथ में होगा। मैंने जो कह दिया है बेटा वो बिल्कुल होकर सत्य होगा, अब तुम यहाँ से जाओ। लेकिन राजा नहीं गया। राजा ने फिर उस बुढ़िया से निवेदन किया, बार बार क्षमा याचना मांगा। राजा से कहने लगी कि अब मैंने जो नसीब में लिख दिया है वो होकर रहेगा, इस कलंक से बचने के लिए तुम खुद ही अपना बचाव करो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मित्रों वीर सिंह राजा का चेहरा पर उदासी छा गई थी, चेहरा मुरझा गया था। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वीर सिंह राजा अपने महल के लिए आए। रानी चंद्रलेखा ने जब देखा तो चंद्रलेखा ने अपने पति से पूछा, महाराज आज आपका चेहरा बहुत उदास है, क्या बात है? हमेशा तो फूल जैसा खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आप आज बहुत ही उदास है, तब क्या बात है? तब राजा वीर सिंह अपनी रानी चंद्रलेखा को उसे जंगल वाली बुढ़िया की सारी बातें बताई।
राजा की बात सुनकर के रानी चंद्रलेखा कहने लगी कि हे महाराज, आप व्यर्थ परेशान हो रहे हैं। हमारी तुम्हारी शादी के लिए इतने दिन हो गए हैं, अभी तक तो कोई संतान नहीं हुई है और आगे भी हमारी कोई संतान नहीं होगी ही नहीं। आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए, हम एक पल के लिए मानते हैं कि लेकिन फिर भी जब भी संतान होगी तो मैं लड़की के लिए ही जन्म ही नहीं करने दूंगी। देखें आपका विवाह कैसे हो जाएगा, आपके लिए कलंक भला कैसे लगेगा। मित्रों, इस तरीक़ा से रानी चंद्रलेखा ने अपने महाराज वीर सिंह के लिए धीरज बनाया। उसके बाद में राजा वीर सिंह सब कुछ भूल गए। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो कुछ दिनों के बाद में रानी चंद्रलेखा का गर्भ ठहर गया। चंद्रलेखा ने यह नहीं सोचा था कि हमारे गर्भ में लड़की ही पैदा होगी। कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वो सोचती थी कि हमारे तरफ से पुत्र पैदा होगा, लड़की पैदा ही नहीं होगी। मित्रों, इस प्रकार से धीरे धीरे समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और उनका नज़दीक आने लगा समय। इस प्रकार से जब का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने अपनी बंदी को बुलाया और मित्रों, रानी चंद्रलेखा की दासी रानी चंद्रलेखा के पास में 24 घंटे रहने लगी और रानी की सेवा करने लगी। मित्रों, जब रानी चंद्रलेखा को एक सुंदर कन्या के लिए जन्म दिया और जब कन्या के लिए जन्म दिया तो चंद्रलेखा ने देखा, चंद्रलेखा के होश उड़ गए, दुखी होने लगी। मैंने सोचने लगी, ईश्वर, ये क्या हुआ? कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे महाराज के लिए कलंक लग जाएगी। उस बुढ़िया की गई बात कहीं सत्य न हो जाए। वो चंद्रलेखा इस बात को लेकर डर रही थी। कुछ समय के बाद विचार करने के बाद में चंद्रलेखा ने अपनी बंदी से कहा, बंदी, ऐसा करो, अगर यह कन्या हमारे पास हमारे महलों में रही और हमने इसे पाला तो हमारे महाराज के लिए बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। और तुम ऐसा करो, इसको ले जाकर कहीं जंगल में मार कर गड़ाओ। मित्रों, इस प्रकार से वही हुआ। पानी से आग लेने के बाद में उस बेटी के लिए दफन करने के लिए जंगल की तरफ चलने लगी। दासी ने रास्ते में जाकर के सोचा, यदि मैं जंगल में पहुंची, यदि मुझे किसी ने देख लिया तो यह घिनौना काम करते हुए तो कहानी बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी, मेरी सब पोल खुल जाएगी। उसी नगर के पास में, नगर के पास की पूरी और गोबर का गड्ढा पड़ा हुआ था। उसी घूर के गड्ढे में उस बंदी ने उस बेटी के लिए दफन कर दिया। दफन करने के बाद में वह बंदी पुनः महलों के लिए वापस चली आई। मित्र, इस प्रकार से रानी चंद्रलेखा ने महाराज वीर सिंह के लिए इस बात का कोई भी भनक नहीं लगने दी और बड़े आराम से निश्चित होकर रानी महलों में रहने लगी। मित्रों, इधर क्या हुआ, जो भूरे का मालिक था उसने वह भूरा एक किसान को हाथों बेच दिया था। किसान ने क्या किया, उसी नगर में रहने वाले एक कुम्हार और कुम्हारी के लिए बुलवाया और कहा, जो भूरा हमने आपके यहाँ से खरीदा है, इसको ले जाकर हमारे खेतों में आप डाल दो। मित्रों, दूसरे दिन के लिए सवेरा हुआ तो एक फावड़ा को लेकर के वह कुम्हार और कुम्हारनी घोड़ा डालने के लिए उस किसान के खेत के लिए जल्दी आकर के दोनों उस घोड़े को ले खोदने लगे और खोदते खोदते भर कर के डालने लगे। जब फावड़ा में जो बच्ची की आवाज़ आने लगी, लेकिन धमक की वजह से बच्ची रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसी बच्ची की आवाज़ सुनते ही कुम्हार और कुम्हारी बड़े ही असमंजस में फैल हो गए। ये आवाज़ अचानक से एक बच्चे की रोने की कहाँ से आई, इधर उधर देखने लगे। तब कुम्हार अपनी पत्नी से कहने लगे, हमें ऐसा लग रहा है किसी घोड़े के अंदर से एक बच्चे की आवाज़ आ रही है। तब बड़े ध्यान से सुना तो कुम्हार किसी घोड़े की आवाज़, उसे फार्मूला हटा करके अपने हाथों से देखा तो उस खोदा तो उसमें से एक कन्या निकली। और जब उस सुंदर कन्या के लिए देखा तो कुमार की पत्नी कुमारी उसने अपनी छाती से लगा लिया और वो सोचने लगी कि भगवान ने ही, ईश्वर की बड़ी लीला है,
परंपरा है, हमारी शादी को भी 20 वर्ष हो गए हैं, हमारी भी कोई संतान नहीं थी। आपने हमारे लिए पुत्र दे दी, इसके लिए बड़े लाड़ प्यार से पालूंगी और बड़ा ही ध्यान रखूंगी। फिर वह कुम्हारिन और कुम्हार उस बच्ची के लिए अपने घर के लिए लेकर चले गए और बड़े ही प्रेम के साथ में लाड़ प्यार से पालने लगे। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे वह इस प्रकार से समय बीतने के बाद में वो लड़की कुछ सयानी हो गई। एक दिन उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, इन पशुओं के लिए चराने के लिए रोज आना आप ले जाते हो, लेकिन कल से मैं इन पशुओं के लिए चराने के लिए मैं जाया करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से अगला दिन हुआ तो वह लड़की अपने पिता कुम्हार से आज्ञा लेकर बाद में वह सुंदर कन्या, जो देखने में बिल्कुल अप्सरा के समान लगती थी, उन पशुओं को लेकर के उसे नगर के बाहर उसी जंगल में चली गई चराने के लिए। मित्रों, इधर राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद में अपने महल को जब वापस आ रहे थे तो वहीं से गुजर रहे थे। वहाँ पर वह सुंदर कन्या उन पशुओं को चरा रही थी। तब राजा वीर सिंह की नज़र उस कन्या पर पड़ी, जो देखने में बिल्कुल ही इंद्र की अप्सरा की तरह लगती थी। तो राजा वीर सिंह और सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा, यह कन्या बहुत सुंदर है, हम इस कन्या से विवाह अवश्य करेंगे। यह सोचकर मित्रों, राजा वीर सिंह अपने महल के लिए चले गए और अपनी रानी से कहने लगे, चंद्रलेखा से उसे लड़की के बारे में। रानी चंद्रलेखा ने के लिए सारा वृतांत सुनाया और रानी चंद्रलेखा से कहे ही कि रानी, यह पता लगाओ कि ये बेटी किसकी है, हम इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। पहले राजा और महाराजाओं के ज़माने में ऐसा नियम चलता था कि राजा अपनी मर्जी से कितनी भी शादी कर सकता था और रानियां के लिए कोई एतराज़ नहीं होता था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहले के ज़माने में कोई प्रतिबंध नहीं था, एक ही शादी करो, राजा अपनी मर्जी से कितनी भी शादी कर सकता था। यह नियम था, जितनी तुम्हें शादी करना है उतनी शादी कर सकते हो। मित्रों, इस प्रकार से जब रानी चंद्रलेखा ने अपने पति के कहे अनुसार उस लड़की का पता लगवाया तो वह कुम्हार की बेटी है। फिर रानी चंद्रलेखा ने अपने पति राजा को बुलाकर कहा और उस लड़की के बारे में पूरा वृत्तांत समझाया। महाराज, यह तो एक कुम्हार की बेटी है। तब राजा वीर सिंह कहने लगे, रानी, उसको हमारे घर में हमारी शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी चंद्रलेखा ने कहा, महाराज, परंपरा के अनुसार चलो, फिर बाहर चलने की कोशिश आप मत करो। मतलब रानी चंद्रलेखा कहने लगी, नहीं, पंडित के लिए भेजो और वह दोनों उस कुम्हार के घर पर जाएंगे तो आपका प्रस्ताव पंडित और नाई पहुंचा देंगे। मित्रों, इस प्रकार से वहीं हुआ। जब राजा ने नाई और पंडित को बुलाया और नाई पंडित के लिए सारी बात समझाए, तब नाई और पंडित राजा की शादी का प्रस्ताव लेकर उस कुम्हार के पास पहुँचे। उसके घर में सब सारी बात बताई और कहा कि हमारे महाराज वीर सिंह आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और हमारे हाथों शादी का प्रस्ताव आपकी यहाँ भेजा है। मित्रों, जिस प्रकार से वह कुम्हार कहने लगा कि अरे, ये कैसे हो सकता है, कहाँ राजा और कहाँ हम, ये मजाक क्यों बना रहे हैं, कहाँ है वो राजा की एक छोटे मोटे नागरिक, हमारी और राजा की जोड़ी नहीं बन सकती। तब पंडित कहने लगे, नहीं भाई, ये सच है कि हमारे महाराज के लिए आपकी पुत्री पसंद है। वो उनसे वो मन ही मन प्रेम करने लगे हैं, पुत्री से हमारे महाराज का विवाह करना चाहते हैं, उन्हें हमें आपके पास भेजा है। उन्होंने सुनकर मित्रों, कुम्हार और कुम्हारी बहुत खुश हुई। मित्रों, कुम्हार और कुम्हारी उसके बाद में महाराज सिंह की शादी करने के लिए गए। बेटी से राजा वीर सिंह का विवाह हुआ हंसी खुशी के साथ। मित्रों, कहने का मतलब कि वह बेटी थी, लेकिन राजा वीर सिंह के लिए इस बात का स्पष्ट नहीं था। मित्रों, इस प्रकार से वो राजा वीर सिंह कुम्हार की बेटी से विवाह करने के बाद राजा वीर सिंह विवाह करके जब घर लौट कर आते हैं, इधर महारानी चंद्रलेखा महाराज की सुहागरात के लिए तैयारी कर रही है। मित्रों, रानी चंद्रलेखा ने देखा कि पड़ोस में एक तोता और मैना की जोड़ी एक वृक्ष पर रहती है। तोता ने जब यह देखा कि यह तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है, जो एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ में हुआ, और यह तो बहुत ही बड़ा अनंत हो गया। अगर इस वीर सिंह राजा ने अपनी बेटी के साथ में एक रात गुजार ली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उस तोता ने मैना से कहा, तो आज बहुत ही बड़ा
अनर्थ होने के लिए जा रहा है। हमारे पड़ोस में कहने लगी कैसा अनर्थ होने जा रहा है। तो सारी दास्तान उस मैना ने तोते से कही राजा की, और कहा कि राजा ने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया है और आज की रात अपनी बेटी के साथ गुजारने वाला है, और अगर राजा ने अपनी बेटी के साथ यह रात गुजार ली तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों तोता की बात मैना सुनी तो मैना कहने लगी, हे ईश्वर, इससे होने से आप बचा सकते हैं। बाप और बेटी का ऐसा करो भगवान, आज के बाद में तो हमें गूंगा और बहरा बना दे, ना हम कोई ऐसी बात सुन सकेंगे और ना ऐसी बात कभी सोच सकेंगे। इस प्रकार से तोता और मैना उसी समय बहरे बन जाते हैं, बेजुबान बन जाते हैं। मित्रों, ये सारी बातें खड़ी खड़ी रानी चंद्रलेखा सब सुन रही थी और देख रही थी। जब तोता और मैना बोलना बंद कर दिया तो रानी चंद्रलेखा के लिए लगा कि यह तो हकीकत में नहीं बोल रही हैं। आवाज़ लगाई रानी चंद्रलेखा ने तो तोता मैना ने सुना भी नहीं। तब रानी चंद्रलेखा ने विचार किया कि यह तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होने के लिए जा रहा है। कभी मैंने बहुत ही बड़ी भूल की है। मैं सब कुछ छुपाया और हमारे महाराज पर कलंक न लग जाए। हमने अपनी पुत्री को घर में बारात लेकर इस बात को लेकर अपनी बेटी का विवाह हमारे महाराज के साथ में हुआ है। तब रानी चंद्रलेखा बहुत ही बुरी तरीक़ा से रोने लगी और धरती में निवेदन करने लगी और कहने लगी, हे माँ, तुम मुझे इस धरती में समाहित कर ले। मैं ऐसा घिनौना पाप सहन नहीं कर पाऊंगी। हमने बहुत ही लंबी भूल की है। मित्रों बताते हैं उसी समय धरती माँ फट जाती है और धरती में फाड़ कर मैना उसके अंदर चंद्रलेखा को अपनी गोद में बिठाकर धरती में समाहित होने के लिए हो जाती है। तब तक सैनिकों ने जाकर के सारी बात राजा के लिए बताई। तो महाराज तब राजा सैनिकों की बात सुनते ही वहाँ के एकदम दौड़ा और जहाँ पर रानी चंद्रलेखा जमीन में समा रही थी उसी जगह पर राजा पहुँचा और वीर सी कहने लगा कि हे रानी चंद्रलेखा, यह क्या कर रही हो? आप इस ज़मीन में आप अंदर क्यों जा रही हो? भला क्या बात है? तब रानी चंद्रलेखा ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के सारा वृत्तांत राजा के लिए बताया और कहने लगी, हे महाराज, मुझे माफ़ करना, हमसे बहुत ही बड़ी भूल बनी थी जिससे आप विवाह करने आए हो। यह आपकी ही पुत्री है, सगी बेटी है, जिसे मैंने पैदा होते ही एक भूरे में गड़वा दिया था, लेकिन एक कुम्हार और कुम्हारी ने इसे निकाल लिया और उसका बड़े ही प्यार से लालन पालन किया। महाराज, यदि इस बात से आपके लिए बताती हूँ तो आप बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता आज रात्रि में। और महाराज, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं संसार के लिए जीना नहीं चाहती, इस जग के लिए कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। इस वजह से मुझे अपराध में ज़मीन में समा जा रही हूँ। और जब वीर सिंह ने रानी के शब्दों को सुना तो उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। राजा वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। तब राजा वीर सिंह कहने लगे, रानी, हमें भी तुम्हारे साथ ले चलो, हम भी संसार के लिए अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। यह क्या हुआ? हमसे एक बहुत बड़ी भूल बनी है जो हमने इस साथ में विवाह कर लिया। जंगल में एक बुढ़िया की मजाक, हमें आज तक यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। इस प्रकार से दोनों धरती के अंदर सिंहासन पर चढ़ गए और राजा वीर सिंह ने धरती के सामने से पहले अपने मंत्रियों से कहा कि ये मंत्री, एक हमें कागज़ और कलम लाकर दे दो। तब राजा के कहे अनुसार कागज़ और कलम लाकर दे दिया। उन्होंने उसे कागज़ में सारा राजपाट अपनी बेटी को सौंप दिया और उस ज़मीन में समाहित हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।